गरमाया रीएडमिशन का मुद्दा, अभिभावकों की कट रही जेब। अब शिक्षा बना व्यापार, अभिभावक लाचार, हर साल शुल्क के नाम पर मार। कब जागेगी सरकार, अब बंद करो रीएडमिशन के नाम पर अत्याचार। निजी स्कूलों द्वारा शुल्क में मनमानी के खिलाफ अब अभिभावक मुखर होकर सामने आने लगे हैं। राजनीतिक पार्टियां भी अब इसके खिलाफ आवाज उठाना तेज कर दी हैं। और हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं जेल कैंप के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल जी। सीधे इस मुद्दे पर बात करेंगे और आप सभी का एक बार स्वागत है शिक्षा बना व्यापार अभिभावक हुए लाचार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुशील मंडल जी। अभी जो स्थिति है निजी स्कूलों की, जिस तरह से अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है, उनकी जेब पे डांके डाले जा रहे हैं। आप लोग चूँकि राजनीतिक पार्टी से हैं, अभी जेल कैंप में जयराम जी अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? देखिए, सबसे पहले आपके जितने व्यूअर्स हैं तमाम झारखंड वासियों को जोहार। इस मुद्दे को लगभग 2017 में सरकार ने संज्ञान में लिया और 2017 में एक एक्ट लाया जाता है कि रीएडमिशन जो है पूरी तरह से झारखंड में बैन कर दिया जाएगा। ठीक है। अब चूंकि रीएडमिशन तो बैन कर दिया गया, लेकिन जो व्यापारी जो शिक्षा को व्यापार बनाकर आज बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक प्लान बना कि इस तरह से इसको फिर से लिया जाए कि सरकार का लाया हुआ जो अधिनियम है, एक्ट है, उस पर कोई फर्क भी ना पड़े और हम अपना व्यापार चलाते रहें। उस समय क्या हुआ कि जो उनका लेटर हेड था स्कूल का, जो पहले रीएडमिशन लिखा रहता था, उस पर एनुअल फीस, कोई स्कूल डेवलपमेंट फीस, कोई स्कूल मिसलेनियस फीस, इस तरह का टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए और उन लोगों ने फिर से रीएडमिशन का जो प्रक्रिया था, जो फीस लेते थे, लगातार लेते रहे। क्योंकि जनप्रतिनिधि उस वक्त, देखिए इसमें अगर देखा जाए तो मिली भगत उस वक्त के जो जनप्रतिनिधि थे उनका भी था। क्योंकि आप अगर देखें, लगभग झारखंड में 81 विधायकों में से 70 से 65 विधायक ऐसे होंगे जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा व्यापार बन चुका है। अच्छा। किन्हीं न कोई तो डायरेक्ट रूप में स्कूल चलाते हैं। हमारे यहाँ के टुंडी विधायक को देख लीजिए, वो स्कूल चला रहे हैं। बहुत से ऐसे विधायक हैं जो डायरेक्ट रूप से स्कूल चला रहे हैं, बहुत पूर्व विधायक स्कूल चला रहे हैं, और बहुत से ऐसे विधायक हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई स्कूल में आपका फाउंडर मेंबर बन के हैं, कहीं पर ट्रस्टी बन के हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका था। तो उन लोगों ने सबने मिलकर ये प्लान बनाया कि रीएडमिशन जो है उसे किसी और नाम से, कोई और लेटर हेड में बस नाम बदल दिया जाए। और जिस प्रकार रीएडमिशन का जो प्रक्रिया था, रीएडमिशन जो लिया जा रहा था, लगातार लेते आ रहे हैं। 2017 से आज लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं। अधिनियम बनने के बाद 9 वर्ष हो गए, उसके बाद भी लगातार रीएडमिशन लिया जा रहा है। और अभी तक, आज तक का मैं आपको खबर बता रहा हूँ, आज भी बच्चों ने रीएडमिशन जो है, कोई किसी विद्यालय में एनुअल फीस के नाम पर, किसी विद्यालय में मिसलेनियस फीस के नाम पर, किसी विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस के नाम पर दिया गया है। और हमें नहीं लगता है कि इतनी आसानी से ये जो बहुत बड़ा जो काला खेल चल रहा है, ये रुकने वाला है। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावक तो बीच में पीछे जा रहे हैं ना, तो उनको कौन सपोर्ट करेगा अभिभावक को? क्योंकि वो तो मजबूर हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको डर भी है। तो कैसे अब मतलब कौन उनका सपोर्ट करेगा? देखिए, अभिभावक जो हैं उनको कहीं ना कहीं ये डर तो जरूर बना हुआ है कि अगर मैं मुखर होकर सामने आए तो मेरे जो बच्चे हैं उन पर स्कूल में दबाव बनाया जाएगा, एजुकेशन जो है आगे बढ़ाने में उनको समस्याएं आएंगी। तो फिर उन्होंने जनप्रतिनिधि क्यों चुना है? धनबाद में सांसद हैं, धनबाद में विधायक हैं, धनबाद में पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, तमाम समाज से भी जो चुनाव में नेता बनकर सामने आते हैं, जिनको लोग भर भर कर वोट भी देते हैं। चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन लोग वोट तो देते हैं। वो लोग कहाँ हैं? जनता ने क्यों उन्हें वोट दिया है? ताकि उनकी समस्याओं को वो आगे लाकर और समाधान करें। लेकिन अभी देखिए, सारे जनप्रतिनिधि कोई मेला में घूमने में व्यस्त है, कोई पूजा में व्यस्त है, कोई कीर्तन करने में व्यस्त है, लेकिन कोई भी सामने अभिभावकों के मुद्दे से उन्हें मतलब नहीं है। अभिभावक कैसे मतलब रहेगा सर? अगर मतलब रहता तो वो लोग अभी तक मुखर होकर सामने आते। क्योंकि जो व्यापार, जो शिक्षा जो व्यापार बना है, तो अधिकांश जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, व्यापारी वही लोग ना है। आपके तो भीतर विधायक हैं, वो क्यों नहीं उठा रहे हैं मुद्दा? चूंकि देखिए, हमारे पास एकमात्र विधायक है 81 विधायकों में से। हम लोगों ने शून्यकाल में प्रयास किया था उठाने का, लेकिन इतने जन मुद्दे हो जाते हैं और मतलब बहुत
मतलब संकट वाले मुद्दे आ जाते हैं, कहीं जान पर बनी आती है, तो उन लोगों उन सब के मुद्दों को उठाते ये भी तो मुद्दा अहम ही मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल हम लोगों ने प्रयास किया था और लगातार मीडिया में हम लोग बने हुए हैं और आने वाले सत्र में हम लोग जरूर उठाएंगे और शायद किसी एक विधायक ने इस पर बात उठाया भी था, लेकिन सदन भी गंभीर नहीं है इन विषयों पर। बहुत मतलब सदन की गरिमा को भी ठेस पहुंचता है। अगर सदन में कोई बात उठता है उसके बाद अगर इन सब मुद्दों का समाधान नहीं होता है तो बहुत गंभीर विषय है। तो अब क्या है कि अब जितने आपके जनप्रतिनिधि हैं सबको फ्रंट लाइन में आना होगा। जनता ने आपको चुना है तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चुना है, ना कि भजन कीर्तन करने के लिए चुना है, फीता काटने के लिए चुना है। समझना चाहेंगे, चलिए अच्छा कहा आपने, जनप्रतिनिधि को तो आगे आना ही चाहिए क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है। क्योंकि आप भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और अभी आपका पार्टी एक झारखंड में अपनी पहचान बना रहा है, तो आप लोग इस पर कैसे पहल करेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, जेएलकेएम एकमात्र पार्टी है जो जनता से लगातार जुड़ी हुई है और जन मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है। अभी धनबाद में अस्पताल का समस्या है, सबसे पहले किसने उठाया? जेएलकेएम ने उठाया। बस स्टैंड का मुद्दा प्रॉब्लम तो था, किसने उठाया? जेएलकेएम ने उठाया। तो निश्चित तौर पर अभिभावकों को ये सीधा संदेश रहेगा कि जेएलकेएम उनके साथ 24 घंटा खड़ी है। जहां अब तो मतलब डीसी सर का भी तो आदेश आ गया है कि आपको नहीं देना है रीएडमिशन, स्कूल अगर लेगा तो कार्रवाई होगी। स्कूल अगर लेगा तो कार्रवाई होगा। तो अगर आपको किसी प्रकार से फ्रंट लाइन में आने में आपको समस्याएं हो रही है, अभिभावकों को समस्याएं हो रही है, तो जेएलकेएम उनके साथ खड़ा है। वो हमारे पास आए और हम लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस पूरे प्रक्रिया में। डीसी को भी तो चाहिए कि एक सर्कुलेशन जारी कर दे लोगों को, जैसे निश्चित तौर पर देखिए अलग जिलों में जैसे डीसी ने किया है। डीसी साहब को मीडिया वाइट देने से काम नहीं चलने वाला है। डीसी साहब को एक टीम गठित करना चाहिए और उस टीम को जैसे सरकारी स्कूलों में कैसे इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है, जैसे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का कोई कंप्लेन आता है, चाहे आपका सैनिटाइजेशन का कोई कंप्लेन आता है, तो सरकारी स्कूलों में आपका टीम बनाकर भेजा जाता है इंस्पेक्शन के लिए। ठीक उसी प्रकार से ये बहुत गंभीर विषय है। जिला में डीओ साहब है, डीएससी साहब है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, तमाम पदाधिकारी हैं, सबका एक टीम बनाइए और सबको स्कूलों में भेजिए। और हम तो कहते हैं कि मीडिया कर्मियों को ले जाकर भी आप स्टिंग ऑपरेशन करवाइए कि क्या सही में लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा। एक स्कूल जाने से, एक स्कूल अगर जाते हैं तो एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास तो बहुत सी स्कूल के स्लिप्स भी आए हुए हैं, मैं आपको इस डिबेट के बाद भेज दूंगा। देखिएगा आज के डेट पे डीसी साहब के आदेश आने के बाद भी आज के डेट पे रीएडमिशन लिया। लेकिन डीसी ने ये स्पष्ट कहा है कि लोग अगर लिखित शिकायत करेंगे तो कार्रवाई होगी, तो कोई लिखित शिकायत करता ही नहीं है। कार्रवाई अगर होता ही है, आप सर्कुलेट जो आया है आपका 2017 में जिस अधिनियम में, उसके आप पढ़ के देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई स्कूल में अगर शिकायत पाया जाता है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो कार्रवाई के रूप में क्या है कि 50,000 से 2.5 लाख तक। तो स्कूलों पे कार्रवाई भी होगी तो 2.5 लाख देने में किसी स्कूल को परहेज नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए एक विद्यालय में 10,000 बच्चे हैं, लगभग सभी जो बड़े बड़े स्कूल हैं धनबाद में, सब में 10,000 बच्चे हैं। अगर 10,000 बच्चों का केवल 10,000 एनुअल फीस के नाम पे लिया जाता है, 10 करोड़ रुपया होता है। तो 10 करोड़ कमाने के लिए वो लोग 2.5 लाख रुपया देने में भी कतराएंगे नहीं, अगर फाइन भी होता है। नहीं, लेकिन अगर प्रशासन चाहे तो उसकी मान्यता को रद्द भी कर सकता है, विभाग चाहे तो उसकी मान्यता को रद्द भी कर सकता है। निश्चित तौर पर प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना होगा। मैं तो यही कह रहा हूँ, डीसी साहब को एक टीम गठित करना चाहिए, एकदम रोक लगा देना चाहिए, ना कि लीजिए उसके बाद मैं आपका, अब मान लीजिए अभी लगातार हो रहा है, अब 10 दिन बाद डीसी साहब अगर एक कहीं कोई कंप्लेन आता है उस पर कार्रवाई भी करते हैं, तो केवल 2.5 लाख रुपए का उन पर पेनल्टी लगेगा। 2.5 लाख रुपए के पेनल्टी से क्या ही हो जाएगा, जहाँ पे 10 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ का कारोबार है। अब कल एक विद्यालय का 3 दिन पहले ड्रेस बदल दिया गया। उस ड्रेस बदलने से कितना बड़ा सिस्टम है, समझ पा रहे हैं? वो एक बच्चे का ड्रेस का कीमत है मिनिमम 1500 से 2000, 2 सेट खरीदेंगे तो 4,000 अगर 10,000 बच्चों का 4,000 रुपये से अगर ड्रेस 4 करोड़ का घोटाला क्यों बदला? ड्रेस बदलने से क्या हो जाएगा? बच्चे मतलब स्कूल भी अब तेज हो गया ना, रीएडमिशन से इधर ले लो, उधर ड्रेस बदल के दुकानदार से सेटिंग कर लो, उधर किताब का दुकानदार से सेटिंग कर लो, मतलब कुल मिलाकर चारों तरफ से व्यापार। शिक्षा एकदम बिल्कुल व्यापार बन चुका है। शिक्षा जो सेवा था पुराने कालों में, जैसे गुरुकुल का जो शिक्षा पद्धति था, जहां लोग सेवा देते थे, अपना जीवन न्यौछावर कर देते थे, शिक्षक जो है अपना जीवन, आज भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक अपना पूरा जीवन दे देते हैं स्कूल को बढ़ाने में। लेकिन जो व्यापारी लोग जो हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा को व्यापार बना कर रखे हुए हैं,
उनके साथ तो पार इसमें तो पाना बड़ा मैनेजमेंट मुश्किल का ही मिली भगत है ना, शिक्षक को तो उतना बेनिफिट होता नहीं कुछ होगा। भी नहीं। देखिए, अगर अच्छा डेवलपमेंट फीस के नाम पे एक बच्चे से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 लिया जा रहा है। अब प्राइवेट टीचर्स के सैलरीज को देखिए, साल में उनका 5% का इंक्रीमेंट नहीं होता है, तो डेवलपमेंट हुआ कहाँ पर? आपने डेवलपमेंट फीस के नाम पे 10,000 रुपया लिया, ठीक, तो डेवलपमेंट हुआ कहाँ पर? कल भी जो लैब आपके पास, जो फिजिक्स के लैब में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रेनबो बनाकर दिखाया जाता था, आज भी वही दिखाया जाता है। तो आप डेवलपमेंट फीस लेकर क्या डेवलपमेंट किए, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और चूंकि मैं फिर से यही कह रहा हूं, जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने चुना है, अपना कीमती वोट दिया है, और बहुत मतलब अधिकांश तो धनबाद के ही, अभी हम लोग धनबाद में हैं, तो धनबाद में सांसद है, विधायक हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग क्यों नहीं सीरियस है जन मुद्दों के साथ? कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाने में व्यस्त है, कोई फीता काटने में व्यस्त है, कोई कार्यक्रम में कोई नहीं आया उसमें व्यस्त है, कोई किसी को नहीं बुलाया उसमें व्यस्त है, लेकिन जनता के कार्यों में कोई मतलब 1% का भी उनका इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, सही कहा है इन्होंने, शिक्षा सही में व्यापार बन चुका है और जनप्रतिनिधियों को फुर्सत ही नहीं है कि अभिभावकों की वो सूद लें। कहीं ना कहीं जो भी अभिभावक हैं उन्होंने उन्हें वोट दिया है, जनप्रतिनिधि तभी वो बने हैं। जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा दे ही रहे होंगे। अब वो कैसे रीएडमिशन या अन्य शुल्क दे रहे होंगे ये तो समझ से परे हैं, लेकिन अभिभावकों की ये जो मजबूरी है, जिसका फायदा लगातार स्कूल उठा रहे हैं। सुशील जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, अभी आप बता रहे थे कि बहुत शिकायतें आपके पास भी आ रही है। आप भी चूंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही हैं, आपके बच्चे भी चाहे वैसे कंसर्न लोग होंगे जो पढ़ते होंगे, तो कहाँ कहाँ से शिकायतें आ रही है, किस मद में शिकायतें आती है? देखिए, जैसे आपके ही सोशल मीडिया के माध्यम से जितने आपने वीडियोस डाले, चाहे आपके चैनल से जितने वीडियोस डाले, उसमें भी आप देखिएगा लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, लगातार लोग अपना नंबर दे रहे हैं कि हमसे संपर्क साझिए, लेकिन लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है कि कहीं अगर हम लोग चले गए, हम लोग फ्रंट लाइन में आकर अगर हम लोग इस मुद्दे को लड़ाई लड़ते हैं, तो कहीं उनके बच्चों के भविष्य के साथ दिक्कत हो सकती है। कहीं मतलब अभी क्या है एजुकेशन सिस्टम में कि स्कूल के पास मार्क्स देने का बड़ा अधिकार है। 8वीं की कक्षा में बात करें, 9वीं की, चाहे 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भी स्कूल के पास नंबर देने का मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज स्कूल के पास भी रहता है। तो पेरेंट्स के मन में, अभिभावकों के मन में ये डर बना हुआ है कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो जाए अगर वो लोग फ्रंट लाइन में आकर लड़ते हैं तो। क्योंकि देखते हैं ना, किसी भी प्राइवेट एम्प्लॉय अगर उस कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर देता है तो उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है। तो वो जो मन में डर है, वो जो डर, वो लगातार डर बना हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं पूरे धनबाद वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि जेएल कैम आपके साथ खड़ी है, सुशील मंडल आपके साथ खड़ा है। आप केवल शिकायत लेकर आइए, और आप अगर हमारे पास भी नहीं आते हैं तो आप केवल डीएससी के पास चले जाइए, जिला शिक्षा अधीक्षक के पास, चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास चले जाइए और एक लिखित शिकायत दीजिए, और आप गुमनाम नाम से दीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने नाम से भी दीजिए, आप गुमनाम नाम से दीजिए, डीसी साहब को दीजिए, और निश्चित तौर पर आप पर स्कूल के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो हम लोग आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं। और अब जो रीएडमिशन का जो फीस है जो ले लिया गया है, अगर पूरी तरह से बैन होता है, अगर आप लोग इस लड़ाई में सहभागिता दिखाते हैं, तो जो ले लिया गया है उस फीस को भी वापस कर दिया जाएगा, आप लोग वापस करवाने में आगे बढ़ेंगे? निश्चित तौर पर क्यों नहीं बढ़ेंगे? अगर जनता के मुद्दों के साथ आप नहीं रहेंगे, जनता भी आपके साथ नहीं रहेगी। जैसे अभी जनप्रतिनिधि नदारत है इस मुद्दे पर, इस मुद्दे पर क्या धनबाद के सभी मुद्दे पर नदारत रहते हैं, तो आने वाले समय में जो धनबाद की जनता है वो तो सब वॉच कर रही है। तो आने वाले समय में जनता भी जनप्रतिनिधियों को जवाब देगी कि आप उनके मुसीबत के समय खड़े नहीं थे। देखिए, ये जो मुद्दा है ना, ये केवल मिडिल क्लास के लिए है। जो अपर क्लास के लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को लंदन भेज देते हैं, वो लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल में आपका उत्तराखंड भेज देते हैं, और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एकदम फैक्ट है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। हर साल उनको मतलब हर साल एक दर्द महसूस होता है, जो दर्द पूरे साल में खत्म होता है फिर से वो रीएडमिशन के तौर पर ले लिया जाता है। तो ये समस्या मिडिल क्लास लोगों के लिए है। सरकार मिडिल क्लास लोगों के साथ सीरियस नहीं है। सरकार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको सुविधाएं कुछ हद तक दे रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, उनके साथ में सरकार है, उनके साथ में जनप्रतिनिधि है, उनके साथ में विपक्ष है, वो एकदम अकेले हैं हर मुद्दे पर। आप प्राइवेट अस्पताल चल जाइए, वहां पर जो शोषण होता है मिडिल क्लास लोगों के साथ होता है। ठीक उसी प्रकार से अभी सरकारी स्कूल में तो
जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो लोग तो पढ़ा ले रहे हैं, नहीं जो मिडिल क्लास के मन में लालसा होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी जगह शिक्षा दें, हम अपने जेब से खर्च करके अच्छे से पढ़ाएं। अब वो जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये री एडमिशन हो, चाहे किताबों का जो काला कारोबार है, चाहे ड्रेस बदलने का जो काला कारोबार है, ये मिडिल क्लास के लोग लगातार इस पर पिसते जा रहे हैं। और ना इस पर जनता लगातार, देखिए जनता मौन है तभी ये सब हो रहा है। तो जनता को सड़क में आना होगा, और जनप्रतिनिधि अगर नहीं जागे तो जनता उन्हें भी जवाब देगी। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे थे किताबों का चाहे स्कूल ड्रेसों का, तो क्या मतलब ये चिन्हित दुकान पर ही लगातार बिकवा रहे हैं? चिन्हित दुकान सबसे पहले, और दूसरा कि किताबों पे आप जैसे कोई कंपटीशन का किताब लेने जाते हैं तो आप अरिहंत पब्लिकेशन का लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन का लीजिए, तो आपको अप्रॉक्स 30 to 40% डिस्काउंट मिल जाता है। 30% तो मिनिमम है। आप स्कूल का जो बच्चों का जो पाठ्यक्रम का किताब है उसे लेने जाइए, आपको 10% डिस्काउंट दे दे तो सोचिए भगवान से दर्शन हो गया। तो आखिर वो जो 20% 30% का जो दूसरे किताबों में जो मार्जिन दिया जाता है वो कहाँ जा रहा है? निश्चित तौर पर किताबें भी तो एनसीईआरटी की होनी चाहिए। किताब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिस गणित के किताब में जो कैलकुलेशन और जो क्वेश्चंस जो हैं वो किताब आपको एनसीईआरटी का 30 से 40 रुपए में मिल जाएगा। यूकेजी या प्रेप या क्लास 1 की किताब जो गणित की है एनसीईआरटी के 46 रुपए की है। और उस किताब को अगर हम प्राइवेट स्कूल जो रिकमेंड करती है उस किताब को लेने जाते हैं तो वो किताब लगभग 300 से 400 का होता है, मतलब 10 गुना 20 गुना, तब 10 टाइम्स में व्यापार। उसमें तो 10% डिस्काउंट पब्लिक को दिखा देगा कि आपको दे रहा है। डिस्काउंट भी दे देंगे तो उसमें मान लीजिए 400 की किताब में 10% डिस्काउंट भी देता है तो भैया 360 रुपए होता है। और तो भी तो बच रहा है। जो 40 रुपए की किताब है उससे 360 रुपए में बेचा जा रहा है। क्योंकि देखिए सरकार ने पूरा इतना बड़ा, देखिए अब हम लोग जैसे झारखंड धनबाद में है, चाहे झारखंड के दूसरे क्षेत्रों में, हम लोग कभी सीबीएसई के जो स्कूल्स के जो बुक्स हैं उसको हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी में है, लेकिन कभी हम लोग इस पर गौर फरमाए हैं कि एनसीईआरटी का जो हिंदी किताब है, जो एनसीईआरटी का जो किताब है सरकारी स्कूल का, वो कभी इंग्लिश मीडियम में हम लोग देख ही नहीं पाए आज तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किताबें इंग्लिश में उपलब्ध नहीं है। आप जाइए दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, वहां पर आपको जो किताबें मिलेंगी एनसीईआरटी की वो इंग्लिश पब्लिकेशन में भी मिलेंगी, लेकिन सेटिंग यहाँ इतना तगड़ा है, यहाँ इंग्लिश पब्लिकेशन की किताबें तक जो सीबीएसई एनसीईआरटी की है उसे लाया नहीं जाता है जूनियर क्लासेस के लिए। 7 के बाद तो एनसीईआरटी या 8 के बाद तो एनसीईआरटी चल जाता है, इन जूनियर किताबों तक को यहाँ लाया नहीं जाता है ताकि इनका जो काला कारोबार है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शुल्क तो है ही, किताबों में भी कमाई और ड्रेस में भी कमाई। किताब, ड्रेस, लगातार आपका री एडमिशन फीस, एनुअल फीस, लगातार, मतलब शिक्षा बिल्कुल व्यापार बन चुका है। शिक्षा विभाग को भी तो अब कुछ पहल करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर। फिर आप किस अधिकार से कुर्सी पर बैठे हुए हैं? देखिए धनबाद जैसे शहर में लगभग 80% लोग जो हैं बच्चों को, 75% लोग जो शहरी क्षेत्र में हैं वो लोग बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजकर प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, आप जिला शिक्षा अधीक्षक हैं, आप डीसी साहब हैं, तो आप क्यों हैं? आपको यहाँ के जनता के ऊपर जो 75% लोग जो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं उस पर भी तो आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा, उस पर भी आपको अपनी जो शक्ति है उसे दिखाना पड़ेगा और उस पर कड़ा कार्रवाई करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर डीसीएस अभी पलामू के उपायुक्त ने भी एक पत्र जारी किया है सभी स्कूलों को, यहाँ पर भी होने की जरूरत है। निश्चित तौर पर मैंने शुरुआत में ही कहा कि डीसी साहब को एक टीम बनाकर और पूरी तरह से इंस्पेक्शन टीम बनाकर जगह जगह पर भेजने की जरूरत है। आज यह एक जनमुद्दा बन चुका है, पूरे देश में इसकी गूंज हो रही है, सदन में भी मामला उठा, लोकसभा में भी मामला उठा, ऐसे में तो अब सजग होने की जरूरत है लोगों को। देखिए कानून सदन में बनता है, कानून विधानसभा में बनता है और वहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं वो लोग इस व्यापार में शामिल हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहेंगे, जब प्राइमरी एजुकेशन की बात आती है तो लोग निजी विद्यालय की ओर भागते हैं, प्राइवेट की उसके बाद, लेकिन जैसे हायर एजुकेशन की बात आती है लोग गवर्नमेंट के संस्थान खोजते हैं, सरकारी तरफ चलो। तो ये ऐसा जो धारणा बन गया है, ये धारणा का भी तो फायदा निजी स्कूल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर चूंकि देखिए प्राइमरी एजुकेशन जो है झारखंड जैसे स्टेट में बहुत दयनीय स्थिति पर है, लेकिन हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं बहुत हद तक स्थिति अभी भी, जैसे बीआईटी सिंदरी हो गया, बीआईटी मिश्रा चूंकि प्राइवेट है लेकिन बीआईटी सिंदरी बहुत हद तक ठीक है। लेकिन जनता को ये सवाल करने की भी जरूरत है कि बीआईटी सिंदरी के अलावा यहाँ पर 7 कॉलेज ऐसे हैं जिनको जो सरकारी कॉलेजेस हैं और जिनको टेक्नो इंडिया चला रही है, कलकत्ता का टेक्नो इंडिया, सरकार कॉलेजेस चलाने में सक्षम नहीं है। तो बहुत सी मुद्दे हैं, लेकिन आज हम लोग
चूंकि रीएडमिशन के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो निजी स्कूलों की मनमानी के मुद्दे निजी पर। स्कूलों पर जो मनमानी कर रही है निजी स्कूल, उस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस पर निश्चित तौर पर रोक लगना चाहिए। डीसी साहब को संज्ञान, कड़ा रुख अपनाना चाहिए। संज्ञान चूंकि उन्होंने लिया है और चूंकि वो शिक्षा विभाग में रहे हैं, उनका कार्यकाल जो पहले शिक्षा विभाग में था काफ़ी सराहनीय था, तो हम लोग उनसे उम्मीद रखते हैं कि इस मुद्दे पर भी वो बढ़ चढ़कर और एक कड़ा रुख अपनाए और उनके कार्यकाल में याद रखा जाए कि धनबाद में कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसा शासक आया जिन्होंने धनबाद को बदला, जिन्होंने धनबाद के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी समस्याओं को समझा है। चलिए, तो ये सुशील मंडल से चर्चा हो रही थी हमारी निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ। तमाम अभिभावकों से ये अनुरोध रहेगा कि अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, पैसे वसूले जा रहे हैं या फिर बाध्य किया जा रहा है दुकानों पर कि वहीं किताबें मिलेगी, इस स्थिति में आपको सामने आने की जरूरत नहीं है। आप आवेदन छद्म नाम से लिखकर जिला प्रशासन को अवगत कराएं। लगातार आवेदन अगर जमा होंगे, अगर एक बारगी में आवेदन 100 से अधिक जमा होंगे तो जिला प्रशासन भी बाध्य हो जाएगा निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने के लिए। कई जगह आवाज उठने शुरू हो गए हैं झारखंड में और उपायुक्त स्तर से स्कूलों को पत्र भी जारी होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब जिस तरह से धनबाद में यह मुद्दा जन आंदोलन बढ़ गया और तमाम राजनीतिक संगठन मंच पर आकर अभिभावकों के समर्थन में लगातार जो आंदोलन होता है और निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने की बातें कर रहे हैं, ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में अब निजी स्कूलों की मनमानी पर पूरी तरह से लगाम लगा पाने में अभिभावकों के आंदोलन में सभी लोग सफल हो पाएंगे। तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम राजनीतिक संगठन को एक मंच पर आकर अभिभावकों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। बहरहाल हमारा यह मुद्दा लगातार जारी रहेगा, लगातार इस मुद्दे पर बहस होती रहेगी। आप भी हमसे संपर्क कर इस मुद्दे पर बहस करने के मामले में हमारे साथ आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपकी बातों को भी हम रखेंगे और साथ ही इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे जब तक कि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक नहीं लग जाए। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। गरमाया रीएडमिशन का मुद्दा, अभिभावकों की कट रही जेब, अब शिक्षा बना व्यापार, अभिभावक लाचार, हर साल शुल्क के नाम पर मार, कब जागेगी सरकार, अब बंद करो रीएडमिशन के नाम पर अत्याचार।